हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियोस जो है यूपी पैट के एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स पर आपको वीडियोज़ जो है देखने को मिल जाएगी। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज़रूर देखें। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विश्व में वलित पर्वत का उदाहरण है। तो वलित पर्वत कौन से पर्वत होते हैं? तो वलित वह होते हैं जो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं। तो वलित पर्वत, इसका आंसर देखो हिमालय भी होगा, एंडीज़ भी होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में वैसा दे रखा है। तो आपको याद रखना है वलित पर्वत कौन कौन से हैं। एंडीज़ पर्वत भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय और रॉकी पर्वत और एपेनाइन। ठीक है ना, ये चारों के चारों पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुचिता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछता है, ठीक है ना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, तब आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। और अगर राष्ट्रपति आपसे पूछता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखना है आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और हाइप जरूर करें वीडियो को। कमेंट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, हाइप जरूर कर दें, जिससे हमें ये पता चले कि आप इस तरह की वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व में कितने महासागर हैं? ठीक है, विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में अगर मैं महासागर की बात करूं तो 5 मुख्य तौर पर जो है, एक मिनट, विश्व में कितने महासागर हैं? तो आपको याद रखना है विश्व में जो है मुख्य तौर पर 5 महासागर हैं, जिन्हें आप याद रख सकते हैं इस कोड से, पैसा। ठीक है, यानी कि हिंदी में बता देता हूँ आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, आकार से भी आप याद रखते हैं, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो विश्व में कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी है और पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि संविधान कब लागू हुआ, तो आपका आंसर जो होना चाहिए यहाँ पर वो होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थीं। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपका आंसर होगा 8। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आपका आंसर होगा 12। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, चुनाव आयुक्त की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चुनाव आयोग से जुड़े हुए तथ्यों को याद रखना है। अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूँ तो चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो है 25 मतलब स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। और इसके प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे
वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार। ठीक है, और चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324वें अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया है चुनाव आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि टोटल 489 सीटों में से कांग्रेस को मिली थी 364। ठीक है, 364 जो है सीटें वो कांग्रेस को मिली थी और लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। ठीक है, 3 आम चुनाव जो हुए थे शुरू में उसको जो है कांग्रेस पार्टी ने ही जीता था, इसीलिए इसको एक दल के प्रभुत्व का दौर भी कहा जाता है इस समय को। और भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कांग्रेस पहले एक संगठन थी, पार्टी नहीं थी, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, A.O. ह्यूम्स ने जो है इसकी स्थापना की थी। और कांग्रेस पार्टी जब बनी थी ना, तो इसका चुनाव चिन्ह था 2 बैलों का जोड़ा, लेकिन बाद में जो है इसको बदल करके पंजे का निशान जो है वो चुनाव चिन्ह बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी मैं आपको बता दूं, इसकी राजधानी है हवाना। ठीक है, हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। करेंसी भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी करेंसी जो है वो है पीसो। ठीक है, और चिली की राजधानी आपको याद रखनी है। ठीक है, चिली की राजधानी, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा अपने विचार किस पत्रिका में दिए गए थे? तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में काफ़ी सारी पत्रिका निकाली, काफ़ी सारी रचनाएं मतलब पुस्तकें लिखी थी, तो उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हिंद स्वराज जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अपने विचार किस पत्रिका में दिए थे? तो पत्रिका आपको याद रखना है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी और इसी पत्रिका में इन्होंने जो है अपने विचारों को पहली बार दिया था। और एक और पत्रिका आपको याद रखनी है हरिजन नाम की। ठीक है, हरिजन नाम की पत्रिका, ये भी महात्मा गांधी ने शुरू की थी। हिंद स्वराज मैंने आपको बता दिया। और एक और पुस्तक आपको याद रखनी है मेरे सपनों का भारत, ये भी जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। गांधी जी की जो मृत्यु है वो 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को किसने की थी? तो नथुराम गोडसे ने। जन्म सबको पता है, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ की स्थापना आप सबको पता होनी चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। 30 अक्टूबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना था। शुरू में इसके सदस्य की जो संख्या थी वो 51 थी। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो ये सदस्यों की संख्या अब 193 हो गई है। ठीक है, और सवाल पूछ रहा है वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वो आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये इस समय यूएनओ के महासचिव हैं। इससे पहले बान की मून थे दक्षिणी कोरिया के। पहले अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिंग वैली आपको याद रखना है, नॉर्वे देश के थे। ठीक है, नॉर्वे देश के ट्रिंग वैली थे जो कि पहले यूएनओ के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, तो इब्ने बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का ये तो मैं अलबरूनी किताब बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछे अलबरूनी की तो आपका आंसर होगा यहाँ पर किताब उल हिंद।
लेकिन अगर इब्ने बतूता के पूछे तो इनकी किताब का नाम है रिहेला। ठीक है, ये याद रखना आपको, रिहेला है। और किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी की किताब है। ठीक है, और एक और यात्री की पुस्तक आपको याद रखनी है, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का नाम है मुगल साम्राज्य का यात्रा विवरण, इंग्लिश में जिसे कहते हैं द ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, और इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत इतिहास में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्हें वीणा वादक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वीणा बजाते थे इसलिए इन्हें वीणा वादक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, हाइप नहीं किया है वीडियोज़ को ज़रूर हाइप कर दें। कमेंट सेक्शन में आपको हाइप का बटन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।